अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आवाज। चलिए बाकी ज्वाइन कर लें कुछ होंगे फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मौसम भाई आ गए हैं जस्ट भाई। हाँ जी। चले वीडियो देख ली थी आप सबने? माइक ऑन कर लें बेशक, जो है आज जो है डिस्कशन है। जी अहमद भाई वीडियो देख ली थी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वीडियो देख ली थी। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि एक तो मैनी चैट के बारे में कल मोहसिन भाई क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि वो ना थोड़ा सा पोर्शन स्टार्ट का कट गया था हमारा। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसा होता है या बाकी भी किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ था तो दोबारा उसको मैं रिपीट करता हूँ। देखें कुछ आपको कुछ मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे, जिस पे आप मैसेज वो हेलो मोहसिन कह के बात करेंगे या हेलो वकास कह के बात करेंगे, वी हैव ऑफर और दिस एंड दैट, और उसके बाद पीछे उसका कंप्यूटर बैठा होता है, वो रिप्लाई कर रहा होता है। वो जो हमने कल आपने अगर मैनी चैट का लेक्चर लिया हो तो वो डिले हम डाल रहे थे, जिसमें वो लग रहा था टाइपिंग हो रही है, लेकिन मैंने बताया था वो टाइपिंग नहीं हो रही होती, वो सिस्टम ही आंसर कर रहा होता है। तो ऐसा पूरा ना एक फ्लो डिजाइन किया होता है 0 से लेके 100 तक। इसकी भी गिग्स बनती हैं, अगर आप फाइवर पे सर्च करें, आगे पीछे अपवर्क पे देखें, सोशल मीडिया पे मैनी चैट की भी गिग्स हैं, लोग मैनी चैट की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्लो बनाने की। इसके अंदर जो है ये यूज किस लिए होता है मोहसिन भाई, इसमें या वकास भी सब लोग सुने, इसमें जो है ना ऑर्डर आपको, मतलब आपको जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है ना वो कम आता है, लेकिन आपकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है। लाइक इन अ सेंस आप एक पेज के एडमिन को कहते हैं कि यार हमने पब्लिसिटी करनी है, तो काइंडली आप जो है ना अपने फेसबुक प्रोफाइल के साथ हमारा पेज अटैच कर दें। वो कर दे, मतलब अपने पेज के साथ हमारा पिक्सल फाइल अटैच कर दें, और सॉरी मैनी चैट अटैच करते हैं, मैनी चैट अटैच कर दें और कर देते होते हैं। पैसे लेते हैं ना इस चीज के। आप 5 मिलियन उसके फॉलोअर्स, 5 मिलियन लोगों को आपका लाइक्स हैं, 5 मिलियन लोगों को आपका मैसेज जाएगा। अब अगर उन्होंने कभी, गोरे लोग हैं वहां पे चीज चलती है, अगर फर्ज करें आपका दराज के आपका कोई बार बार 3-4 दफा आपको दराज की एक नोटिफिकेशन मैसेंजर पे ऐसे आए कि हमारे पास एक प्रोडक्ट, आपने नहीं लेनी, लेकिन कभी 10-15-20 दिन के बाद आपने वो चीज लेनी हुई तो आपको ख्याल आएगा यार एक नोटिफिकेशन आता था, और तो आप उसको विजिट जरूर करेंगे। उसके अलावा उस विजिट के अलावा लोग आपके ब्रांड के नेम को जानना शुरू होते हैं, तो ये पब्लिसिटी के लिए होता है। और जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो प्रॉपर एक आप कह लें कि एक एक वीएस की टीम है उनके साथ, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से वीएस हायर करती है, वो आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछती है इन दो चीजों का। मैनी चैट और पिक्सल 5 की अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछेगी ही पूछेगी। काम तो आपका जो उनसे है ना वो करवाएं आपसे मैनी चैट पे या नहीं करवाएं, लेकिन वो पूछते हैं क्योंकि हम कोई ऐसी चीज इस कोर्स के अंदर पढ़ ही नहीं रहे जिसका यूज नहीं। तो इसका डेफिनेटली यूज है, और इसको अंडरस्टैंड करके आप अगर फाइवर पे आपकी 6 गिग्स हैं और आप कहते हैं यार सातवीं किसकी बनाऊं, तो सातवीं आप मैनी चैट की बना दें, ठीक है। तो मैनी चैट वैसे तो परचेस हो तो इसमें डिफरेंट फीचर्स और ऐड हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था हमें जरूरत नहीं है, और कल को क्लाइंट आएगा तो वो मैनी चैट का आपको अकाउंट पासवर्ड देगा, ठीक है। सो ये सारी चीज तो होगी, ये मार्केटिंग के लिए यूज होता है और सारा स्नैरियो को। तो फ्लो जो है ना
वो फ्लो आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, वो अपने दिमाग से बनाइएगा कि क्या होना चाहिए। अपने माइंड में रखें कि मेरा एक अमेज़न पे स्टोर है और मैं जो है उधर फर्ज करें कि किचन आइटम बेचता हूँ, तो अब मुझे ऐसा क्या फ्लो बनाना है कि मेरे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन चले। तो आप खुद ऐड करते रहें। बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। वो इनपुट भी लेता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आपको पता है दुनिया बहुत आगे चली गई। आप यहाँ से देखें, मैनीचैट इनपुट भी लेता है, पीछे कंप्यूटर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसका ऐसा डिजाइन करते हैं कि वो इनपुट भी ले रहा होता है। अगर प्रोग्रामिंग से किसी बंदे का ताल्लुक है तो वो जानता होगा कि इनपुट लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में बड़ा अच्छा काम है। मतलब यूजर आपको इनपुट दे रहा है, आप उसको, आपका सिस्टम आप उसको जवाब दे रहा है, तो किस लेवल की उसके अंदर कोडिंग हुई होगी या किस लेवल का फ्लो है, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये होगा। मैनेजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर पिक्सल 5 को डिस्कस करते हैं। अच्छा अहमद भाई, मैं ये पूछना था कि फ़र्ज़ करें मतलब मैनी चैट हम यूज़ करके किसी भी पेज पे हम भेज देते हैं हज़ारों लाखों लोगों को, ठीक है। तो उससे हमारी मतलब प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें यही पिक्सल 5 जैसे वो बताते हैं उसमें, मतलब वीडियो में जैसे उन्होंने बताया कि हाँ वही अगर लिंक हम भेजते हैं तो वो हाँ, हमारी प्रोडक्ट चाहे वो बेशक ना भी लें तो क्या वो हमारी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स रैंक भी होंगे इससे? देखें कीवर्ड बिल्कुल रैंक होगा। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैनी चैट में आप उनको, ये एक तस्वीर मैंने कल लगाई थी जब मैनी चैट का हमने किया था कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट की तस्वीर है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यस करें। उस यस के पीछे मैंने लिंक डाला था, याद है? आप अगर थे क्लास में, मैनी चैट मैंने एक लिंक डाला था। वो लिंक जो है ना पिक्सल 5 से जनरेट हुआ होता जी, है। जी। मैनी चैट और पिक्सल 5 इस तरह आपस में अटैच है। आपने पिक्सल 5 की वीडियो देखी है ना, वो सारा लिंक मर्ज करने का और वो सारा सीन, वो जो लिंक होता है ना वो उसके पीछे लगा होता है। तो वो सही, उसको सही और मतलब हमारे, परचेज़ करना ज़रूरी नहीं होता कि मतलब सिर्फ़ वहाँ हाँ तक हमारी प्रोडक्ट तक पहुँच जाए, वो हाँ फिर मतलब है हो रहा हाँ, है। लोग सही, उसको सही। मतलब सर्च कर रहे हैं। देखें, असल में आपको बताता हूँ, रैंकिंग के अंदर जो है ना वो दो किस्म की कैटेगरीज हैं। दो जो है ना, आपका जो आपका कीवर्ड लिखा जाता है ना, जिस तरह मैंने पिक्सल पर लिखा है, इसके पीछे अमेज़न का एल्गोरिदम दो तरीके से काम करता है। एक ये काम करता है कि बंदे आए और उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सर्च किया और आपका ऐड खुला, डेट्स ऑल, खत्म हो गया। उसकी रैंकिंग की सिर्फ 15-20% उसमें मतलब ना इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अगर किसी ने परचेस कर लिया तो उसकी 80% इन्वॉल्वमेंट है उसको रैंक करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप 5 लाख लोगों ने उसको विजिट किया है, उनके अंदर से 5 भी परचेस कर गए हैं तो काफी है, और 1 लाख लोगों के जहनों में आपके प्रोडक्ट का नाम आ गया है, इट्स इनफ। आई थिंक सो इट्स इनफ। लाइक के मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे जब बैचेस चलते हैं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग उसकी करवाता हूँ, सारी चीजें कुछ कर लेता हूँ। फला हो गया फला, कहीं पैसे भी लगाए। मुझे पता होता है यार जो रिटर्न आएगा ना, वो रिटर्न इसको पूरा करके ऊपर निकलेगा। एक टाइम अगर मैंने 20,000 लगाया मार्केटिंग में, मुझे पता है यार मुझे 20 तो मिल जाएगा रिटर्न में। ये मुझे 20 दे देगा या 25 दे देगा, 30 दे देगा, ऊपर देगा नीचे नहीं देगा। इसी तरह उनको भी पता होता है। जब वो पेजेस के साथ, जिन पेजेस के साथ काम करते हैं ना, उन्हें पता होता है 5 लाख लोग हैं, ये हमसे 10,000 रुपए ले रहे हैं, मुझे ऑर्डर भी 10,000 के आ जाएंगे। लेकिन अगर 8 के भी आ गए तो 1 लाख लोगों ने मेरा ब्रांड का नाम भी उनके जहन में रह जाएगा, मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो अच्छा, अब मोहसिन भाई आपका एक क्वेश्चन ये था, वालेकुम सलाम मुनाहिद, आपका एक क्वेश्चन ये था कि इम्प्रेशन और क्लिक्स में क्या फर्क होता है। देखें, जब आप फाइवर के ऊपर, मैं आपको फाइवर ही खोल कर दिखा देता हूँ। देखें, बाय चले जाते हैं, स्विच टू बाय। ठीक है, हाँ मोहसिन भाई देख रहे हैं? अच्छा, बाकी भी कोई बंदे हैं यार? ये मैं देख रहा हूँ। देखें, ये है ना, ये आप देखिएगा कि ये जो मैं नीचे जाता जा रहा हूँ ना, इनको इम्प्रेशंस मिलते जा रहे हैं। इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि आपकी गिग शो हुई है किसी कस्टमर को, सिर्फ शो हुई है। शो हो गई तो इम्प्रेशन क्लिक, मतलब इम्प्रेशन बन गया, इम्प्रेशन काउंट 1 हो गया। अब क्लिक और इम्प्रेशन में क्या फर्क है कि उस कस्टमर ने आपकी सर, तो प्रोडक्ट, आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं तो उनके इंप्रेशन मिल रहे हैं सर। जी स्क्रॉल कर रहा हूँ, हाँ। इम्प्रेशन मिल रहे हैं।
क्योंकि देखें सिर्फ इनको मिल रहे हैं, अब सेकंड नंबर वाले पेजेस को नहीं मिलेंगे। देखें इस पर जो है उनको इम्प्रेशन नहीं गया, सिर्फ इसको गया जो इन फर्स्ट पर वाला रैंक सिर्फ स्क्रॉलिंग पे सर, सिर्फ स्क्रॉलिंग पे, कि ये इसका मतलब होता है शो हुआ है, ये आप किसी शो बंदे ने हुआ। जाकर देखा है, उसकी स्क्रीन से गुजरी है ये, और जब आप क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब होता है उसने क्लिक की है। लाइक मैं आपको अब वो दिखाता हूँ, स्विच टू सेलिंग में जाएं, ये मैंने बनाकर बिल्कुल छोड़ दी और बिल्कुल ही आपको मैंने बताया कि मैं इनके ऊपर ज़रा भी तवज्जो नहीं देता। तो अगर आप ये गिग्स के अंदर जाएं तो माशाल्लाह आप देखेंगे कि शायद एक आधा क्लिक भी नहीं होगा, ये इस पे एक क्लिक है। देख रहे हैं इम्प्रेशंस जो उनसे हैं 121 है, लेकिन क्लिक सिर्फ 1 है लास्ट 30 डेज। ठीक है, तो ये फर्क है। ओके ठीक है, सही से। हाँ, तो ये फर्क है। अच्छा, पिक्सल 5 की अब आपने वो देख ली, वीडियो देख ली, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन उस पूरी वीडियो के अंदर जो कामरान बोल रहा था, कोई मसला, कोई परेशानी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, वकास भाई आवाज नहीं आ रही और सबको आ रही है बाकियों को? जी जी सर, सबको आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी ये जो हमने वीडियो देखी है पिक्सल 5 की ना, जी जी। इसके अंदर सर हमें क्या बेनिफिट होगा अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो हम प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं, हम इसके ऊपर कैंपेन वगैरह भी लगाते हैं, तो हम ये किन लोगों को सेंड करेंगे? मतलब यूके या यूएसए के लोगों को, मतलब हम तो जानते नहीं है ना, तो हम इसे कैसे आगे एडवर्टाइज इसको करेंगे? इसको यूज करता है प्रॉक्सी मार्केटर। ये प्रॉक्सी मार्केटिंग की डोमेन में आता है। ये वो लोग करते हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि रिव्यूज आपको लेकर देते हैं। जो कंपनीज ये काम कर रही होती है ना, वो उधर उन्होंने एक्सपर्ट रखे होते हैं पिक्सल 5 के लिए। एक्सपर्ट इन सेंस वही काम जो आपको आता है ना, वो ये बड़ी कंपनीज, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, बड़ी कंपनीज क्यों पूछती हैं कि पिक्सल 5 और मैनी चैट का काम आता है? क्योंकि उनको पता होता है अगर इसको पिक्सल 5 और मैनी चैट आता है तो इसको प्रॉक्सी मार्केटिंग का अंदाजा है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है कि ये प्रॉक्सी मार्केटिंग में यूज होते हैं। जब आप वहां की कंपनीज बनी हुई है वहां पे, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि 300 यूनिट वाली, हमारे 300 यूनिट फंस गया तो हमने जाकर कैसे प्रॉक्सी मार्केटर से बात करनी है। अब प्रॉक्सी मार्केटर उन 300 लोगों को अगर एक ही लिंक भेज देगा तो पीछे से अमेज़न पकड़ लेगा हमें। तो वो जो प्रॉक्सी मार्केटर के नीचे जो टेक्निकल बंदा होता है उसका, वो पिक्सल 5 के थ्रू मर्ज करता है, लिंक बनाता है और फिर वो लिंक सेंड होता है 300 लोगों को। समझ आ गई? जी सर, मतलब कि फिर हमारा हमें इसे खुद करने का बेनिफिट नहीं होगा ना? नहीं, खुद करने का बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए ना, कल को आपको पता होना अगर नॉलेज, मतलब कि नॉलेज हमें वो थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, इसकी हाव ना होनी चाहिए बस। चाहिए। बाकी तो पिक्सल 5 पेड है, इसलिए तो मैंने आपको कहा खरीदे ही ना, खरीद के क्या करेंगे? तो सर इसका मतलब अगर इंस्टॉलमेंट। क्लाइंट हमसे पूछता है कि पिक्सल 5 और वो चैट आ रहा है, तो आपको अगर वो कुछ पूछता है कैसे करता है, ये सब हम थोड़ा बहुत उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली वो सिर्फ हमें। इन्फॉर्मेशन ना दें फ्रेंड भाई, आप कहें मैं करके दिखाता हूँ, बताएं क्या करना है। आपको जितना मैंने सिखाया है वो आप उतने में आप कर लेंगे, बाकी मैं आपके पीछे हूँ। जो आपके पास क्लाइंट आता है आप मुझे बताएं नहीं हो रहा है, मतलब मैंने चैट मांग रहा है, नहीं चल रहा, मैं आपके साथ फ्लो बनाने में हेल्प करूंगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगा, मैं कहूंगा ऐसे कर लें इब्राहिम भाई, क्योंकि अगर मैं ही कर दूंगा तो कल को आप सीख कभी नहीं सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का क्वेश्चन है पिक्सल 5 मैनी चैट से रिलेटेड? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं? मतलब आपने पिक्सल 5 पे आपने लिंक जनरेट कर लिया, फिर वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में भेजेंगे, या आप कहीं भी मतलब किसी भी ग्रुप में जो है वो भेज सकते हैं इसको? किसी भी ग्रुप में भेज सकते हैं कि परचेज कर लो, लेकिन आपने लोग कहा प्रॉक्सी मार्केटर्स इसको यूज करते हैं, तो वो फिर उनके अपने लोग होते हैं या कुछ खास ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपको लोग भेजें? कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत इसका नॉलेज आ गया है। पहले हमें जो लिंक आता था हम क्लिक करके शुरू हो जाते थे देखना है ये क्या है। फिर ऐसे एक चीज शुरू हुई कि एक लिंक आता था, तकरीबन 3-4 साल पहले बड़ा चला था। एक लिंक आता था, अगर आप उसको उस पर लॉग इन हो जाते थे तो आपका फेसबुक पासवर्ड और आईडी पीछे ट्रेस हो जाती थी।
ठीक है, ये हम एक दोस्त के साथ हमने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे मजाक किया था उसके साथ ही करके, ठीक है। सो गोरा कभी भी आपके लिंक को ऐसे क्लिक नहीं करता। आप प्रॉक्सी मार्केटिंग तो खुद कर सकते हैं। आप किसी गोरे को आज मैसेज करके देख लें, कहें कि यार ये क्लिक करो मेरी प्रोडक्ट है, वो कहेगा तुम्हारा ठीक है तुम्हारा, मैं तो मेरी आईडी हैक हो जाएगी। और वो इतने तेज है वो आपसे बात नहीं करते। वो कहते हैं अगर आप लिंक भेज के हमारे साथ बात कर रहे हैं इसका मतलब है आप हमारी जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं, और ऐसे वो दिमाग के पागल लोग हैं। पागल इन द सेंस कि वो एक स्टेप हमसे आगे हैं सिक्योरिटी में। इन और शॉर्ट बात बताऊं, आपको पता ही होगा एप्पल पूरी दुनिया में किस लिए चल रहा है? आप बताएं किस लिए चल रहा है? सिर्फ एक सिक्योरिटी की वजह से एप्पल पूरी दुनिया में चल रहा है। एप्पल आज भी अपनी कोडिंग C++ में करता है। आपको ये बात पता है कि अगर एंड्रॉयड का पीछे कोड जोन सा है वो एक लाइन में लिखा है, और एप्पल का वही कोड C और C+ की लैंग्वेज में 20 लाइंस के अंदर लिखा होता है। और जब अगर आप में से कोई बंदा हैकिंग को थोड़ा बहुत भी जानता है ना, तो जब भी कोई हैकर आता है तो उसको 1 बाय 1 लाइन स्टडी करनी पड़ती है उसके कोड को, उसके सिस्टम को। तो आप बताएं कि एक लाइन जो लिखी है उसको स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा, और जो 20 लाइन लिखी है उसको स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए एप्पल के सॉफ्टवेयर को हैक करना बेहद तरीन मुश्किल काम है, ठीक है। उनकी जो एप्स आती हैं वो सारे उनके अपने डेवलपर्स बैठे हैं, वो किसी को, एंड्रॉइड तो ओपन सोर्स है ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो सिक्योरिटी में हमसे एक कदम आगे हैं। वो एक एंड्रॉइड मिलता है $200 का, वो $1000 का एप्पल ले लेते हैं, लेकिन उनसे बात करो तो कहते हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। पहला रीजन ही आता है, बाकी तो बात की बात है। सो इतनी आसानी से प्रॉक्सी मार्केटर काम करता नहीं है जब तक आपके जानने वाले बंदे ना हो, या आपका एक नेटवर्क वहां ना बने। लाइक आपका 100-200 बंदा जानते यार। अब मोहसिन अगर अहमद या तायरा आप इंग्लैंड में ही पली बड़ी होती तो जारी बात है आपको 100-200 बंदा तो जानता होता ना पर्सनली, तो फिर वहां से प्रॉक्सी मार्केटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? लेकिन सर अगर ऐसा मतलब कि हो कि आपका कुछ जानने वाला भाई हो, कोई भाई को कजन या कोई भी फैमिली से उसे कुछ अर्सा होगा या उससे कुछ लोग जानने वाले हैं, अगर वो आपका लिंक मतलब कि शेयर कर देता लोगों में और लोग उसके ऊपर क्लिक करके बाय करते हैं, तो फिर तो बेनिफिट ही है ना इसके अंदर सीधा सीधा। डेफिनेटली फिर बेनिफिट है, डेफिनेटली। हम जब प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करेंगे, करेगी देखें जब हम आप अपनी प्रोडक्ट खुद ही शेयर करते रहे साथ साथ। हाँ देखें, ये मैं कह रहा हूँ जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, आप देखिएगा इंशाल्लाह जब आप लोग करेंगे उसके अंदर सिनेरियो क्या बनता है। अभी इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई बंदा है जिसने हमारा अकाउंट बनाना है, कोई मोहसिन का एक दोस्त है, अरसलान के 4 दोस्त हैं, हम सारी जो टीम के बंदे होते हैं ना वो कलेक्टिवली एक लिस्ट बनाते हैं 40-50 लोगों की, कि ये 40-50 लोग हमारी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। मतलब हम प्रॉक्सी मार्केटिंग खुद कर रहे हैं ना, हमको पैसे रिटर्न कर देंगे, वो हमें रिव्यूज हैं हम उनको रिटर्न कर देंगे। बात वही करेंगे जो प्रॉक्सी मार्केटर्स कर रहे हैं, लेकिन 40-50 चीजें हमने कहा, 40-50 लोग हम लोग पैदा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए पिक्सल 5 यूज करते हैं, उनको वो लिंक देते हैं, समझ आई? ठीक ठीक सर ठीक। मतलब वो अस्सलाम सारे वालेकुम लोग सर। इस काम करते हैं। एक आखिरी बात मुझे इसके मुतालिक करने दें। बाकी आप यकीन करें, आप सब लोग, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इस चीज की तो टेंशन ही ना लें कि यूके में कोई बंदा है नहीं है। आपको पता है आजकल मेरा दोस्त आता है, कजन है, दुबई से आता है, और अब वो इतना आता जाता है, वो कहता है मैं अपने घर फोन करके पूछता हूँ अम्मी खाने में क्या बना है, मम्मी पूछती है क्यों, कहे खाना घर खाऊंगा आज। दुबई में बैठ के फोन कर रहा है। तो दुनिया इतना ग्लोबल विलेज है, रात को सोए सुबह आप अमेरिका में बैठे होते हैं। जमीन का दूसरा कोना है पाकिस्तान से। सो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आप सब लोगों को क्लियर होंगी जब हम कर लेंगे ना, एक फेज से गुजर जाएंगे A to Z वाले, फिर आप देखिएगा आप सब लोग जीते होंगे इसका, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है वो? सर मेरा एक क्वेश्चन है, कल एक्चुअली मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकी थी, तो मैंने वीडियो देखी थी आपकी लेक्चर की। उसमें जो आपने कहा था कि सबसे पहले आपने फेसबुक पे पेज बनाना है, तो उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई किस चीज़ का पेज बनाना है। ऐसे ही रैंडम कोई भी पेज बनाना है, ये क्या करना है? कोई भी पेज बना दें टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगी ना जाके, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगी, वो जो मैंने आप देखा होगा, तो वो मैसेज आपके फेसबुक पेज पे खुलेगा, प्रीव्यू ना। अच्छा तो वो पेज अटैच होना जरूरी है। तो मैं ठीक। इसलिए कहता हूँ एक पेज बना अच्छा दें, एक आधा लाइक कर लें, तो बस चेक करती रहा। और मैंने चैट एक ठीक दो है दफा फ्लो बना के देख लें ताकि practice हो जाए। तो सर उसके लिए तो वो हमें कंपेन करनी पड़ेगी ना फेसबुक बिजनेस के ऊपर। नहीं नहीं, कंपेन की जरूरत नहीं है, सिंपल पेज बनाए, मैंने चैट के साथ अटैच कर दिया। मैंने आपको कल बताया था ना, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे वो खुद ही कहता है कि भाई पेज अटैच करो।
बस पेज अटैच कर दें, वो खुद ही नहीं फिर मतलब सर अगर हम प्रमोशन करनी हो तो मतलब बिजनेस सेंस के हवाले से फिर हाँ, अगर हम उसे वो वो तो जी जी पेज की प्रमोशन होगी ना, पेज की प्रमोशन होगी, पेज की प्रमोशन की बात करें, लाइक्स गेट करने के लिए बात करें, ऑडियंस लाने के लिए। जी जी मतलब कि जैसे हमने एक फ्लो बना लिया ना तो वो खुद ब खुद भी उन्हें आगे वो हमारे पेज के ऊपर जाके शो होगा ना सारा। हाँ, जो फ्री है ना उसमें पेज के ऊपर या आपको वो प्रीव्यू करता दिखाता है, लेकिन जब आप उसका पेड वर्जन मैनीचैट का ले लेते हैं ना, जब पब्लिश करेंगे तो जितने लोग होते हैं उन सबको मैसेज चला जाता है। पहले हमें ये डाउट था कि ये फ्री में भी कर देता है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, वो फ्री में नहीं कर रहा, फ्री में सिर्फ आप प्रीव्यू करके ही दिखाता है, तो वो नहीं चलाता, कोई एरर्स हो तो फिर शो करता है, वरना फिर वो सबको नहीं भेजता। मेरे पेज पे 10 लाइक है लेकिन मैसेज सिर्फ मुझे ही आता है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक पेड नहीं होगा वो नहीं भेज रहा। वैसे बात भी ठीक है, वो भेजना शुरू कर दे तो फिर पेड कौन लेगा यार, सबका काम तो चल ही जाएगा। अच्छा सर, ये जो हमें फेसबुक पे हम कोई पेज लाइक करें तो हमें जो मैसेजेस आ जाते हैं ये मनी चैट के इससे ही आते हैं? डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। फेस ये तो मैनी चैट हम अमेज़न के लिए यूज करते हैं ना, अच्छा टूल है। इसके अलावा भी है, फेसबुक अब अपनी प्रमोशन अच्छा। के लिए कोई और टूल यूज करता है, जिस तरह भी मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए फेसबुक को स्पॉन्सर ऐड किया था, उसके पीछे अपना कोई सिस्टम चल रहा होगा, वो लोग आके उसके ऊपर मैसेज करते थे हेलो, तो ऑटोमेटिकली उनको रिप्लाई होना शुरू हो जाता था। मैंने नहीं बनाया था, वो फ्लो फेसबुक ने मेरा खुद ऑटो जनरेट किया, तो उन्होंने हो सकता है मैनी चैट के ऊपर किया, हो सकता है किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर किया, और भी सॉफ्टवेयर, लेकिन मैनी चैट फेसबुक की अपनी ऐड कैंपेन है पूरी। जी जी फेसबुक की अपनी ऐड कैंपेन है पूरी। हाँ, वो बिल्कुल ऐड कैंपेन है, वो मैं बैक एंड पे कह रहा हूँ कि वो ऐड कैंपेन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज किए होंगे, लेकिन फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, हो सकता है उन्होंने अपना डेवलप कर लिया हो, कोई कुछ छोटी चीज बिल्कुल सर कर चुके हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं इसमें। छोटी चीज थोड़ी। अच्छा, ऐसे अस्सलाम लोग वालेकुम अहमद भाई। ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं ना कि वो शो भी नहीं करते, आपको पता है फेसबुक अगर कोई चीज यूज भी कर रहा है तो शो नहीं होगा। मैं आपको फेसबुक से बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाता हूँ, इसका बाद में बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद मुझे याद कराइएगा, ठीक है? और जिक्र। अच्छा जी जी, कौन बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं विकास बात कर रहा हूँ। फेसबुक से रिलेटेड ही एक मैं 2012-13 में फेसबुक का जो है ना, इनकी बड़ी एक्यूरेट कैंपेन है। अभी तो ये बड़े मैच्योर हो गए हैं, उस वक्त भी अगर आपने कैंपेन चलानी तो मैंने एक कैंपेन चलाई थी, उसमें आप टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन कि आप एज कहाँ से किस एज के टारगेट को ऑडियंस कर सकते हैं, किस एरियाज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब इनकी बड़ी डिटेल जो है ना वो, और बड़े लाइक्स और रिव्यूज मुझे आए थे। मतलब अब मैंने 10,000 की वो कैंपेन पूरी चलाई थी विद इन 1 वीक, तो मुझे थाउजेंड्स जो है ना वो लाइक्स और वो सेल्स आ गए थे पेज पे। तो अभी तो इन्होंने खैर बड़ा इम्प्रूव कर लिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है अहमद भाई कि अगर ये क्यू आईडी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आप हमारा यूआरएल होता है, इसमें एक यूनिक आईडी होती है जो कि जिस टाइम पे आपने उसको चलाया होता है अपनी वो पेज को, वो उसके अगेंस्ट एक क्यू आईडी जनरेट कर देता है। बेसिकली उस क्यू आईडी से ही जो अमेज़न है वो उसको पकड़ता है कि अगर आप वही पूरी लिंक कॉपी पेस्ट करके लोगों को भिजवा देते हैं और वो उसी लिंक से ओपन करके सेल आप ले रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यही क्यू आईडी बार बार यूज हुआ है। अगर वो क्यू आईडी को हम खत्म करके बाकी जो है रेफरेंस वो दे दें, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ कि पिक्सीफाई जो है वो यूज हम इसी वजह से करते हैं ना कि वो ट्रेस ना हो। तो अगर हम क्यू आईडी वाला पोर्शन हाफ रिमूव कर देते हैं और हाफ जो है वो रहने देते हैं यूआरएल, तो वो सेंड कर देते हैं, तो वो कैसे डिटेक्ट हो जाता है? वो मैंने कभी जो है ना इसको एक तो रिमूव करके भेजा नहीं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास ना हिडन है। हिडन इन द सेंस ये है कि अभी हम अजम्पशन की बेस पे बात कर रहे हैं कि क्यों मैंने ये, क्योंकि अब्दुल्ला से मेरी डिस्कशन हुई और अवैस साहब से भी हुई थी इस बारे में, काफी पहले 6 महीने की बात है। वो उन लोगों के जब हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अमेज़न ने कुछ एल्गोरिदम छुपाए हुए हैं, हम अजम्पशन की बेस के ऊपर कह सकते हैं कि क्यू आईडी डिटेक्ट होती है। मे भी पॉसिबल है उसके पास कोई और चीज ऐसी हो, ठीक है, जिससे वो डिटेक्ट कर रहा हो, क्योंकि उसके पीछे ना बहुत बड़ी टीम बैठी है, बहुत बड़े लोग, हाईली पेड लोग बैठे हैं। हम जैसे बंदे जो उनसे है ना, जो अभी फुली देखे, अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं, मे भी पॉसिबल है वो उससे एक स्टेप आगे हो। तो अगर वो एक स्टेप आगे हैं तो हम रिस्क लेते नहीं, हम $10 का पिक्सल फाइल ले लेते, हमें 1 महीने के लिए चाहिए। $10 इज ठीक। नथिंग।
तो हम रिस्क नहीं लेते। कभी जिंदगी में मौका दिया तो इसको ट्राई कर लेंगे, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर एज अ कंप्यूटर साइंसेज स्टूडेंट कि उनके पास कोई और चीज है। उतने छोटे लोग, जी। उतने छोटे। आपको एक पता है ड्रॉप शिपिंग वालों के अकाउंट्स पहले वो बंद कर रहे थे, वार्निंग देते थे कि आपका ऑर्डर ईबे से डिटेक्ट हुआ, अब वो बगैर वार्निंग के बंद किए जा रहे हैं। अब उनको भी ये समझ नहीं लगी डिटेक्शन कैसे हो रही है, तो कोई ना कोई एल्गोरिदम तो चल रहा है ना पीछे। जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, एक साकिब अजहर साहब की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें ग्रुप में कहीं तो उन्होंने वो SABO का कॉन्सेप्ट दिया था कि सर्च एंड बाय ऑर्डर, कि अगर आपने किसी प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है तो आप उसको बताएंगे कि मुझे 5 सर्च एंड बाय ऑर्डर्स चाहिए। मतलब वो स्पेसिफाई करेंगे कि आप कब मैं प्रोडक्ट बता दूंगा, कीवर्ड बता दूंगा कि ये कीवर्ड है, इसके दूसरे पेज के ऊपर मेरी ये प्रोडक्ट है और उसकी पिक्चर दे दूंगी। तो वो मतलब मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि पिक्सीफाई जब इतना ज्यादा वो ऑथेंटिक है, तो फिर हम ये साइड पे जो चीजें हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये हम क्यों जरूरी है? कोई ना कोई लॉजिक होगी कि हम ऑर्गेनिक शायद जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी तो ऑर्गेनिक ही है ना। ये लिंक जो है जब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा और डिफरेंट ग्रुप्स में भी चला जाता है और बल्क में चला जाता है, तो फिर हम फाइवर पे जाके हम क्यों लोगों को बोलते हैं जी कि हमें मुझे 5 रिव्यूज चाहिए, या मतलब फाइवर का सर्च एंड बाय। फाइवर तो और आगे ना, फाइवर में पिक्सल फाइव नहीं चल रहा। फाइवर में तो ये वाला सीन आ जाता है ना कि आपने उनको ऑर्डर देना है और रिव्यू लेना है, जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे रिव्यू नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? सर्चिंग के लिए तो आप लिंक दे सकते हैं फाइवर का, आप अपनी आईडी का लिंक देते हैं, आप यूट्यूब सोशल मीडिया पे देख नहीं होते, लोगों ने लगाया होता है काइंडली इम्प्रेशन दे दें, काइंडली क्लिक दे दें, तो उसको वो टारगेट पिक्स। अच्छा एक और बात नहीं, आप, हाँ जी जी मैं कह रहा हूँ कि फाइवर अगर मैंने अपने रिव्यूज लेने हैं, तो मैं फाइवर पे जाके अपना मतलब वो कोड करूंगा कि मुझे 5 रिव्यूज चाहिए। मतलब मैं लोगों को कहूंगा कि मैं $10 दूंगा और मैं मतलब उस हिसाब से मैं हाँ तो वो देखें, पिक्सल फाइव तो सिर्फ आपका लिंक भेजता है ना, वो भेजना किसको है? जो आपके फाइवर से आपका क्लाइंट आएगा, या क्लाइंट छोड़े, आपने पोस्ट की मुझे 5 रिव्यूज चाहिए अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट पे, आपके पास एक बंदा आ गया, वो कहता है ठीक है $10 लूंगा, 5 रिव्यूज दूंगा, कोई डील आपकी डन होगी, कोई भी डील डन। आप उसको एक लिंक तो देंगे ना अपनी प्रोडक्ट का, वो लिंक पिक्सल फाइव जनरेट करके देता है। अगर अब जो साकिब अजहर साहब है वो दूसरा मेथड बता रहे हैं, वो मैनुअल मेथड है, वो भी करामत है, कुछ लोग वो भी करते हैं, वो भी लोग कह रहे होते हैं जी, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक है। आप 300 लोगों को कैसे बताएंगे कि जाके ये वर्ड सर्च करना, दूसरे पेज पे जाना, फिर ये इमेज आएगा, इसको क्लिक करना। हो सकता है एक बंदा सब कुछ ठीक करे और एकदम से उसके सामने 2 एक जैसे इमेज आ जाए, ठीक है, ये भी तो हो जी जी। सकता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बजाय, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा ऐसे नहीं बना, वो हमें बेच कर बना। हम सब लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, वो ना हम उसके मॉल के अंदर अपनी एक स्टोर ओपन कर लेते हैं, हम बड़े अच्छे बंदे हैं। नहीं भाई, ये पिक्सल फाइव खुद अमेज़न है, आपको पता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये पिक्सल फाइव को डिटेक्ट भी कर सकता है, आई एम 1000% श्योर यार कि वो इतने हाँ दिन है, डेफिनेटली ये इसको उन्हीं क्यों का नहीं। है, हाँ ये उन्हीं का है सर ये पता है सर, अगर आप माइंड नहीं करें, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो ये जस्ट लाइक दैट मुझे तो भी ये बिल्कुल ऐसे लगा है जैसे वो बिटली है ना, मैंने एक दफा उस पर किया था काम, लाइक एक लिंक शॉर्टनर जो होता है बेसिकली, तो आई थिंक ये मुझे उसी टाइप का लगा है। क्योंकि पता है क्या, लिंक जो होता है ना, प्रॉक्सी मार्केटर को कभी भी अलाउ नहीं होता है कि आप अपने जो बायर है ना, उनको लिंक सेंड करें। तो ये अमेज़न ने आई थिंक इसी सेंस में किया है कि अपना एक टूल बना दिया उनकी सेल इंक्रीज करने के लिए। लाइक वही चीज कि आपने एक एंटीवायरस पहले बनाया है और आपने बाद में उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, भाई आपने ये काम नहीं करना, आपने इस तरीके से करना है, हमारे जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक करना है। मुझे अभी तक मतलब इसकी ये समझ आई है कि ये वाला सीन है। अमेज़न डायरेक्टली आपको नहीं कहता हम पिक्सल फाइव हमने बनाया, जी जी लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। ये जी अपने जी एग्जैक्टली। की बात है कि वो पिक्सल और ये फाइव जस्ट लाइक ए लिंक शॉर्टनर है, आई थिंक ये लिंक शॉर्टनर है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ऐसे ही है, मुझे तो यही लगे लिंक शॉर्टनर है। सही है, जी जी। ऐसा ही है। और लोग मतलब जैसे बिटली यूज करते हैं ना लिंक शॉर्ट करने के लिए, तो उन्होंने बजाय कि वो बिटली यूज करें या कहीं और जाए, उन्होंने अपना अमेज़न एक टूल बना दिया, ठीक है हमारा ये टूल भी सेल हो रहा है अभी, और ठीक है लोग एक वही बात की एंटीडोज भी उनको दे दिया हुआ है।
के चक्कर दिया हुआ है अमेज़न ने अच्छा खासा लोगों को। अमेज़न ने अपने हर प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट में अपनी भी चीजें घुसाई हुई हैं और टूल भी है। मतलब इसका ब्लो बैक कभी नहीं आया, मतलब ब्लो बैक इन अ सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि वो उसका अपना है असूलन, तो उनको रिस्ट्रिक्ट अपनी वो चीज बेच नहीं सकना चाहिए उनको असूलन, तो लेकिन बेचने डेफिनेटली वो बादशाह हैं। तो जो भी कोई अच्छी चीज प्रोडक्ट होती है उसमें 2-3 चीजें अमेज़न चॉइस की लाजमी होती है। आप वकास तो में ये बात सर करें, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा ये दें वो ना बेचें। आप यहाँ ठीक से है, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पिछले दिनों रैली निकली है अमेरिका के अंदर, अमेज़न टैक्स नहीं पे करता। आपको ये बात पता है? अमेज़न अच्छा, अमेरिका के अंदर टैक्स नहीं पे करता। जेफ बेज़ोस ने इस तरह एक कंपनी रजिस्टर कराई है जिस कंपनी के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, और लोगों ने रैली निकाली है कि आपने कोरोना में इतना कमाया, हमें टैक्स दो। ये रैली निकली है बकायदा। तो आप उस बंदे से ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वो आपका मैदान खाली छोड़ेगा जो अपने मुंह पर टैक्स नहीं देता। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बहुत उसने मतलब हर अच्छी प्रोडक्ट के अंदर लिस्ट में उसने मतलब टॉप 10 सेलर में लिस्ट में 3 अमेज़न है, उसने जो बाकी 7 सेलर हैं उनके लिए ये वाले टूल्स दे दिए हैं कि ठीक है आप इन टूल्स के थ्रू आप ऊपर आ जाएं, और उसमें भी अपनी सेल इंक्रीज हो रही है उसकी अमेज़न की। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो मैं आपको बता रहा था कि जो ये हम जब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में ट्रेनिंग लेता था और काम करता था, 3 साल हो गए, छोटा मोटा काम साथ करता था फॉरेक्स को जानने के लिए। तो वहाँ पर क्योंकि हम लोग अमेरिका के साथ अटैच थे और एक छोटी सी न्यूज़ हमें जो है ना वो गिरा देती थी हमारे पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, या आप ट्रेड को कह लें। स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं, आप ट्रेड को कह लें। सो मार्क ज़करबर्ग उस टाइम सेनेटर्स के सामने पेश हुआ था, जिसमें अमेरिका वालों ने ये कहा था कि ये जो है हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट हो गया। ठीक है, अगर फेसबुक का इतना सारा डाटा प्रोसेस होता है तो कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो मार्क ज़करबर्ग को बुलाया था क्वेश्चन आंसर के लिए 12 सेनेटर से, मैं लाइव देख रहा था। उसमें से पहले सेनेटर ने उससे क्वेश्चन किया ना, तो मार्क ज़करबर्ग कहता है कि एक्सक्यूज मी सेनेटर, कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लें। फेसबुक दुनिया में हमेशा रहने के लिए आई है, ये खत्म नहीं हो सकती। तो इसमें से आप 12 लोग बैठे हुए ये बात जहन से निकाल दें कि आप फेसबुक को बैन कर सकते हैं। ये मार्क ज़करबर्ग का एटीट्यूड देखें। इसी तरह अमेज़न भी हमेशा रहने के लिए आया है। ये चाहे जो भी करे, आगे जाए पीछे जाए, अब ये हमेशा रहेगा ई कॉमर्स की दुनिया में। अच्छा, खैर अभी तो सर फेसबुक ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और इस सेंस में बहुत इम्प्रूव किया है उसने। अभी उस पे शॉप्स करना शुरू, पहले तो पेजेस थे ना, अब प्रॉपर उसने वो ऑनलाइन शॉप शुरू कर दिया हुआ है और इन साइट्स में उसकी इतना काम हो रहा है, बिलीव करें, क्योंकि मैं जानती हूँ उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग को ना, मैंने वो देखा हुआ है। लास्ट ईयर मैंने जो सीखा था ना वो सीन कुछ और था, बिलीव करें, लेकिन अभी टोटली पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। और मतलब उसने इतना उसमें होमवर्क किया है, इतना वो उसकी अपनी स्ट्रेटेजी सोचती है ना, लोग उसके बगैर अब काम कर ही नहीं सकते। और इसको वो उसने क्या कर दिया, कंपलसरी आई थिंक कर दिया सबके लिए, सबकी रीच में है कि आप ये कर ले तो आपके लिए ये फायदा, और लोग कर रहे हैं उसको यूज। अच्छा, मैं बता रहा था कि वो जब सेनेटर ने पहला सवाल उससे किया वो ये किया कि मार्क मुझे एक बात बताएं कि आप हमारा डाटा प्रोसेस करते हैं। तो मार्क ज़करबर्ग ने कहा नहीं, हम बगैर किसी नीड के उसको डाटा को प्रोसेस नहीं करते। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा मार्क लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं सुबह सीढ़ियों से उतर रहा था तो मुझे मेरी बेटी की बर्थडे थी, वो मुझे भूल गई, मुझे नोटिफिकेशन आपने भेजा है कि आपकी बेटी की बर्थडे। तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी का डाटा हमेशा प्रोसेस हो रहा है, हर सेकंड प्रोसेस हो रहा है, और वो मेरे साथ रिलेट करके प्रोसेस हो रहा है। मार्क ज़करबर्ग हंसने शुरू हो गया और उसने कहा कि जी हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं अगली उसके अंदर आपको दूंगा। फिर सेकंड बंदे ने सवाल किया, मार्क मेरे पास एक आईफोन है और एक एंड्रॉइड है। हैरानगी की बात किया है कि मेरे पास दोनों में सेम आईडी चल रही है, लेकिन जब मैं आईफोन के ऊपर जो मेरे एड्स आते हैं वो आईफोन से रिलेटेड है, और जो एंड्रॉइड के ऊपर आते हैं वो एंड्रॉइड से रिलेटेड है। इवन मॉडल्स तक वही हैं जो मेरे पास हैं, और मेरी आईडी सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी आईडी सेम है। मुझे ये बताएं हाउ यू नो दिस। तो मार्क ज़करबर्ग हंसने शुरू हो गया और उसने कहा कि ये सिक्योरिटी रीजंस हैं, और हम आए बाएं कर दिया, और वो वहाँ पे खत्म हो गया। बाकी 10 का बाद में हुआ। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर मार्क ज़करबर्ग जैसा बंदा ये काम कर रहा है तो आपको क्या लगता है अमेज़न नहीं कर रहा होगा? अमेज़न के एल्गोरिथम नहीं कर रहे होंगे? और मार्क अगर हमें नहीं बता रहा तो अमेज़न हमें बताएगा आकर के उसका एल्गोरिथम। तो इन अ सेंस ये कि पिक्सल 5 व्हाटएवर जो भी है
हम वो QR कोड रिमूव करें, जो भी करें, उसके पीछे जो टीम बैठी है वो बहुत तेज है, हमसे 4 हाथ आगे, लिहाजा हमें उसके सामने डमी बन के ही रहना है कि अगर वो कह रहा है Pixelfy यूज करो, हमें Pixelfy यूज करना है, हमारी मजबूरी है, हम $10 देकर जान छुड़ाते हैं, ठीक है। तो और कोई रिलेटेड क्वेश्चन और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है तो कर लेते हैं, 4 मिनट है, 4:30। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें हम जो मैनीचैट हम यूज करते हैं, मैं कल देख रहा था पूरा वीडियो, मैंने देखे, शुरू से लेक्चर तो नहीं ले सका था। हमने ये फेसबुक का कोई हमने इसको पेज लिंक करवाया था हमने, जी, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट अमेज़न पे कुछ लिंक करवाएंगे मैनीचैट को अपने, वो किस तरह से होगा उसका कोई, या ये फेसबुक के लिए या सोशल मीडिया के लिए? वो इस तरह होगा, देखें फेसबुक का आपने पेज मैनीचैट के साथ लिंक कर दिया, जो आप फ्लो बनाएंगे वो फ्लो एज इट इज, आपने लेक्चर लिया होगा, आपके फेसबुक के जितने मेंबर्स होंगे पेज के उन सबको वो मैसेज चला जाएगा और वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा फ्लो। अब हम अमेज़न को कैसे अटैच करते हैं, देखिए हम जब अपना लिंक जनरेट करते हैं ना, उससे पूछते हैं भाई कैसे हो, ठीक हो, प्रोडक्ट चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट की तस्वीर है, हम उसको कहते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड, फर्ज कर लो, वो कहता है यस। जैसे ही वो यस के ऊपर क्लिक करता है ना, वो यस के बटन के पीछे हमने URL डाला होता है, वो URL हम Pixelfy से बनाकर उस यस के पीछे डालते हैं, वो जैसे यस को क्लिक करता है तो हमारे अमेज़न के प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता है। तो ये कनेक्शन है, ठीक है, आप वो ध्यान से देखिएगा। कनेक्ट वो फेसबुक से ही होता है? हाँ, कनेक्ट फेसबुक से ही होता है, वो फ्लो तो सारा फेसबुक से चलेगा ना, वो जो बंदा है वो क्लिक करेगा, हमारा जो कस्टमर बन रहा है वो क्लिक करेगा ना, तो उसको अप्रोच करने के लिए हमें फेसबुक पे जाना पड़ेगा, ये सारा। सर आपने कहा था कि हम लोगों को जो है वो अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, अब जब हम किसी क्लाइंट से डील करेंगे तो हम जी, डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, रिसोर्सिंग की डिफरेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, कैसे बनेगी, वर्ड पे आपने कहा था इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम अगले वीक जो है ना PPC के लेक्चर के बाद रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, वो लेंथी टॉपिक है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे हम। सारी रिपोर्ट्स को लादा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बनानी है, कोशिश करेंगे वर्ड खोल के आप साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें, मैं आपको बताऊंगा इस जगह पे, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है, क्या फाइवर के अटैच कर सकते हैं? जी अटैच कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो उठाता है, मेरा ख्याल है पिक्चर्स उठाता है और शायद कोई फाइल उठाता है, मैं लास्ट टाइम डाली थी फाइल अगर उठाता है तो डाल दें वो सर गैलरी के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट कुछ कहता है तो शायद वहाँ पे अटैच हो जाएगा मे बी। वीडियो तो मेरा ख्याल है डाल देता है, तो ये चेक कर लीजिए PDF में। सर इसके अलावा जो हम फाइवर पे पूरा पोर्टफोलियो अटैच नहीं हो रहा है तो फिर पिक्चर्स डाल दें, वो मुझे डाउट है ना, मैं ये कह रहा हूँ पहले नहीं करता था, अब शायद करता हूँ, लेकिन अब भी नहीं कर रहा। सर मेरा क्वेश्चन है, जी वो आपने बोला कि ये मैनीचैट पर जब हम इसको अटैच करते हैं फेसबुक पर, जब कहता है आई लाइक इट, वो कहता है यस, तो हमारा वो ऑटोमेटिकली URL पे चला जाता है, ठीक है ना? जी। तो सर इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट एक हंट की हुई होगी, उसकी हमारी URL बनी हुई होगी, उसके बाद ये चैट का ये सारा सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली हमने उसे तो उस स्टेज पर तो मेरा ख्याल है हम में से 2-3 लोग शायद होंगे जिनकी URL बनी हुई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ काफी लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिनको URL बनी हुई नहीं होगी, तो उसका स्टेज बाद में हम आएगा हमारे लिए सर? जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जाएंगे तब तो आएगा, अगर अपनी नहीं लॉन्च करेंगे तो क्लाइंट की जब कर रहे होंगे, क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, तो उसकी प्रोडक्ट का URL तो होगा। जी सर, ठीक होगा, आपको बताएगा क्लाइंट ये URL। ठीक, अगर मैनीचैट में सर Pixelfy का भी URL डाल सकते हैं। हो गया तो अगले सेशन में चले, मैं डाल के, हमने लास्ट जो खोला था मैनीचैट ओपन करके देख लेते हैं, आप आए देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन यहीं क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं नया लिंक भेजूंगा, जिसने देखना है आ जाए। जी सर। नेक्स्ट सेशन।